मोदी है तो मुमकिन है, ये अब सिर्फ नारा नहीं है। मोदी है तो चौंकने के लिए तैयार रहिए, ये सिर्फ आम लोगों के लिए लागू नहीं होता, बीजेपी के कद्दावर नेताओं के लिए भी लागू होता है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो कल की जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। एक तस्वीर है जिसमें मंच पर पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, उनके बगल में वसुंधरा राजे बैठी हुई है, सामने विधायक बैठे हुए हैं और फैसला होना है कि बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पूरा देश निगाहें टिकाए हुए था। राजस्थान में हर कोई इंतज़ार कर रहा था कि आखिर किसके नाम की पर्ची खुलेगी, राजनाथ सिंह किसका नाम लेने वाले हैं। और अगर उनको पर्ची देकर भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, जेपी नड्डा ने, तो वो पर्ची किसके नाम की है। एक एक करके पॉलिटिकल पंडितों की जुबान से नाम निकल रहे थे, बड़े बड़े नेताओं के, गजेंद्र सिंह के, सीपी जोशी के, ओम बिड़ला के, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के, दिया कुमारी के। चर्चा चल रही थी, बहस चल रही थी कि आखिर इनमें से कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री और ये पर्ची किसके नाम की है। बहस जोरदार तरीके से चल रही थी, हर कोई अनुमान लगा रहा था, आकलन कर रहा था। और इस बीच में राजनाथ सिंह ने एक पर्ची निकाली जेब से और बगल में बैठी वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री को थमा दी। पर्ची वसुंधरा राजे ने अपने हाथ में ली और पर्ची को खोला। जैसे ही पर्ची को खोला चौंक गई, एकदम चौंक गई, अवाक सी रह गई। उनकी नजरें जैसी पर्ची के ऊपर पड़ी, राजनाथ सिंह की तरफ देखा। राजनाथ सिंह सीधा विधायकों की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि वसुंधरा राजे जैसे ही इस पर्ची को खोलेगी वो ज़रूर चौंकेगी। चौंकना स्वाभाविक था। सामने नज़र दौड़ाई वसुंधरा राजे ने। वसुंधरा राजे को उम्मीद नहीं थी कि जिसके नाम की वो पर्ची पड़ रही है, क्या वो राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, क्या यही पर्ची है। और राजनाथ सिंह को इस अंदाज में देखा कि क्या आपने कोई गलत पर्ची तो उसे नहीं थमा दी, क्योंकि जो पर्ची में नाम था भजनलाल शर्मा का, राजस्थान के मुख्यमंत्री का, नए मुख्यमंत्री का, विधायक दल का नेता उन्हें चुना जाना था। भजनलाल शर्मा कहाँ बैठे थे? चौथी पंक्ति के अंदर, यानी कि बड़े नेताओं की पहली पंक्ति होती है, दूसरी होती है, सीनियरिटी क्रम देखिए कि चौथी पंक्ति में, यानी कि अंतिम कतार में बैठे थे भजनलाल शर्मा। तो भजनलाल शर्मा का नाम जैसे ही वसुंधरा राजे के जहन में आया, पर्ची को देखा उन्होंने और चौंक सी गई, अवाक सी रह गई। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चौंकाने वाला फैसला, जो उन्होंने पहले मध्य प्रदेश में चौंकाया, उससे पहले छत्तीसगढ़ में चौंकाया और फिर राजस्थान में चौंकाया। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जब वसुंधरा राजे को पर्ची थमाई जाती है, पर्ची खोलती है और फिर राजनाथ सिंह की तरफ देखती है चौंकाने वाली नज़रों से। क्यों चौंकी? अब इसको समझिए। वसुंधरा राजे इसलिए चौंकी कि भजनलाल शर्मा बीजेपी के अंदर एक कार्यकर्ता की भूमिका के अंदर है। हालांकि वो 2016 से लेकर अब तक, यानी कि पिछले 7 साल से ज़्यादा से वो प्रदेश महामंत्री है। वो भरतपुर के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। संगठन में उनके पास में लंबा अनुभव है, लेकिन पहली बार सांगानेर से विधायक चुने गए। उन्होंने इससे पहले एक दफ़ा 2003 में सामाजिक न्याय मंच से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें काफ़ी कम वोट मिले थे। बीजेपी से पहला विधानसभा का चुनाव, पहली बार विधायक, वो भी भजनलाल शर्मा को जिस वक्त टिकट दिया गया था, उस वक्त भजनलाल शर्मा ने जिस सीट से, जयपुर के सांगानेर से टिकट दिया, खुद ने उम्मीद नहीं की थी। वो तो भरतपुर से टिकट मांग रहे थे और पार्टी ने फैसला किया कि वो सांगानेर से लड़ेंगे। मौजूदा बीजेपी के विधायक अशोक लाहौटी का टिकट काटा गया और भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया। तब अंदाज़ा नहीं लगा पाए
कि भजनलाल शर्मा को आखिर जयपुर से सबसे सुरक्षित सीट क्यों दी जा रही है। जब जयपुर की सीटों पर चर्चा हो रही थी और जैसे ही भजनलाल शर्मा का सांगानेर से नाम रखा गया तो अमित शाह ने तुरंत कहा कि हाँ, भजनलाल शर्मा को जयपुर से टिकट दिया जाए, सांगानेर से दिया जाए, एक कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। लेकिन ये जो फैसला हुआ उससे पता चला कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी भनक तक नहीं लगने दी। टिकट देने से लेकर उनके चुनाव जीतने से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक यही चौंकाने वाला फैसला है जिसकी भनक पार्टी में किसी नेता को नहीं थी।